नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नेशनल। आज की जो न्यूज़ है वो डिपार्टमेंट के जो हमारे आर्मी का डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया और रशिया की डिफेंस की एक डील हुई है। इंडिया की और रशिया की एक डिफेंस डील हुई है जिसमें डिफेंस के मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह और रशिया के रशियन काउंटरपार्ट एंड्रे बिलोसो दोनों ने बात की है S-500 के लिए। नेक्स्ट जनरेशन S-500 जो है उसके लिए बात हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कहाँ बात हुई है? भारत में, दिल्ली में। तो मीटिंग कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं क्या क्या इसकी न्यूज़ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है भारत के नज़रिए से, पाकिस्तान के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं S-500 क्या है और S-400 पहले आ चुका है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत में जब वो आया तो उसको नाम दिया गया सुदर्शन चक्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नाम दे दिया गया। ठीक है, भारत ने इसकी 5 यूनिटें ऑर्डर की हैं जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें से 3 डिलीवर हो चुकी हैं और 2 जो हैं वो एक 2026 में इस साल डिलीवर होनी है और एक नेक्स्ट ईयर 2027 में डिलीवर होगी। ठीक है, इसको भारत में क्या नाम दिया गया? सुदर्शन चक्र। MRO की जो फैसिलिटी है वो भारत में ही तय की जानी है या बनाई जानी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए? एक तो ये नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम दैट 600 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल्स ये छोड़ता है। करेक्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये डिलीवर करेगा। उसके बाद 400 किलोमीटर का जो भी एरिया होएगा उसमें इंटरसेप्ट करेगा। इसका क्या मतलब है इंटरसेप्ट का? तो देखो, जब कभी कोई दुश्मन देश हम पर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो 400 किलोमीटर के एरिया तक, पहले ही 400 किलोमीटर के एरिया तक ही इसने इंटरसेप्ट कर लेनी है उस मिसाइल को। मतलब उस मिसाइल को जांच लेगा और वहीं उसको तबाह कर देगा। समझ गए? S-500 का काम ये रहेगा सिंपल भाषा में। कौन किस किस चीज़ को काउंटर करेगा? हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर करेगा, ICBMs को काउंटर करेगा एंड हाई ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स जो भी हैं उनको भी काउंटर करेगा। इंडिया एक्सप्लोरिंग एक्विजिशन। इंडिया और रशिया की जो डिफेंस टाइज है क्या मायने रखते हैं, उसके क्या मायने क्या हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। भारत और रशिया कोई आज का पार्टनर नहीं है। भारत और रशिया का डिफेंस टाइज बहुत समय से है, बहुत पुराना है। ठीक है, कोऑपरेशन इन मिसाइल्स। भारत और रशिया एक भारत का ऐसा दोस्त है जो 80% तक भारत में आत्मनिर्भर भारत के अंडर मिसाइल्स बनवाने के लिए रेडी हो गया और इसने कई बड़े बड़े हथियारों को बनाने में भी भारत का साथ दिया है, जिसको हम इंडिजीनियस नाम देते हैं। ठीक है, सबमरीन्स बनाने में कोऑपरेट किया है, राइफल्स बनाने में कोऑपरेट किया है, हेलीकॉप्टर्स बनाने में कोऑपरेट किया है। मीटिंग एम्स टू एक्सपैंड जॉइंट प्रोडक्शन एंड शिप बिल्डिंग। जो ये मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ? मीटिंग में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना और शिप बिल्डिंग, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इन दोनों ने इस मीटिंग को अंतिम पड़ाव दिया दिल्ली में। करेक्ट है। तो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो मिशन सुदर्शन चक्र है वो 10 साल का सिक्योरिटी मिशन बनाता है। एक तो इसका गोल क्या है? क्रिएट एन इम्पेंट्रेबल शील्ड अराउंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स। अब शील्ड का क्या मतलब होता है? आपने मूवीज़ देखी होंगी तो मूवीज़ में शील्ड का नाम यूज़ किया जाता है। शील्ड हर वो चीज़ है जो हमें दूसरे से बचाती है, जो हमारा कवच बनती है। जैसे कुंडल कवच, जैसे आपने महाभारत का एक कैरेक्टर कर्ण को जानते होंगे, तो कर्ण के पास क्या थे? कुंडल कवच, या हम कह सकते हैं कर्ण के पास शील्ड थी। उसकी पूरी बॉडी क्या थी? शील्ड ही थी ना, उसको कोई मार नहीं सकता था, है ना? तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, तो वो पावर्स को शील्ड कह देते हैं। टाइड टू S-400 डिप्लॉयमेंट एंड पॉसिबल S-500 एक्विजिशन। ये टाई हुआ है कि S-400 को हम डिप्लॉय कर देंगे, जैसे कि हमने कर भी रखा है, और S-500 को हमने प्राप्त करना है, जल्दी से जल्दी एक्विजिशन करनी है। ठीक है, तो इसकी एक्विजिशन जल्दी से जल्दी करनी है। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना?
S-500 क्यों इतना भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो सबसे पहले नीड फॉर मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस। अब जैसे कोई देश, कोई दुश्मन देश हम पर कई मिसाइलें छोड़ता है, तो उस सिचुएशन में S-500 वर्क करेगा और उन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा और वहीं ख़त्म कर देगा 400 किलोमीटर के घेरे में। क्यों इम्पोर्टेंट है? चाइनाज एक्सपेंडिंग मिसाइल अर्सनल। अर्सनल का मतलब हथियार वगैरह जो भी है, बड़े बड़े हथियार। चाइना क्या कर रहा है? चाइना बड़ी बड़ी मिसाइलों को एक्सपेंड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो हमें भी उसको काउंटर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चाइना जब हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना स्थान बनाता है, ठीक है, उसका अलग से नाम रख देता है, तो इसके लिए भारत को काउंटर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नीड फॉर इंडिजीनियसेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये सभी प्रोजेक्ट को ला रहा है, तो इसलिए और ये S-500 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल को भारत खुद से ये ऐसे S-500 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बना सकता है, ठीक है, जैसा कि भारत ने एक आध बनाया भी है, आकाश, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो व्हाट इज़ मिशन सुदर्शन चक्र? मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो मिशन सुदर्शन चक्र है, ये अनाउंस किया गया था PM मोदी ऑन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म है, ये 10 ईयर का मिशन है, ठीक है। गोल क्या है? बिल्ड एन इम्पेंट्रेबल प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड। इसका गोल ये है कि एक वॉल की तरह यूज़ किया जाएगा, एक वॉल बनेगी जो शील्ड की तरह यूज़ होगी, शील्ड कह लो, वॉल कह लो, प्रोटेक्टिव होगी, उसकी तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स। अब भारत के पास अगर S-500 आ जाता है तो ये एक बहुत अच्छा वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा एसेट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल हब्स, जब ये भारत में आएगा तो इसको भारत में बनाने के लिए भी डील हुई है, इंडिजीनियस भी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, रोजगार पैदा होगा और इंडस्ट्रियल हब बनेगा भारत आने वाले समय में। पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होगा, बहुत बड़ा होगा, और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्च करने वाला है भारत, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, भारत बहुत सी जगहों पर, जैसे कि अभी आपने सुना होगा जयपुर में एक आर्मी स्टेशन बन रहा है, तो ऐसे इंस्टॉलेशन बनते रहेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है? परहैप्स बिल्ड एन इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, ये सब बनाना, ओके। रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉरेन सिस्टम्स ओवर टाइम। अब भारत ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस चीज़ें बना रहा है, चाहे वो रशिया के साथ मिलकर बना रहा है, पर आने वाले समय में भारत अकेला बनाएगा, और रिड्यूस कर रहा है रिलायंस, मतलब रिलायंस का मतलब रिलाय मतलब डिपेंडेंस, जो फॉरेन सिस्टम है उस पर डिपेंडेंस कम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा रहा है। समय टू समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, पर बहुत जल्द ये माइनस हो जाएगा। फिट्स इनटू आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इन डिफेंस। भारत जो कुछ भी ये एयर डिफेंस सिस्टम या मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है, वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही तैयार हो रहे हैं, और मेक इन इंडिया के तहत ही डिफेंस को गति मिल रही है और दी जा रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है S-500 भारत के लिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। S-400 क्या करता है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, S-500 क्यों ज़रूरी है, इसके क्या गोल्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव वॉल क्या होती है, शील्ड क्या होती है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट ज़रूर देखें, तो इस टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। थैंक यू सो मच।